अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया और काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज वगैरह किए कि ये जो है लॉकडाउन दुबई का कितने दिन के लिए है और इसमें कौन कौन से लोग बाहर निकल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि उसमें लॉकडाउन कितना है, और बाकी मैं आपको इसमें भी थोड़ी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा बेखबर रहें और क्या चल रहा है देश दुनिया, वो सारी चीज़ आपको मिलती रहेगी। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद में। जैसे ही कोई वीडियो मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। My channel, subscribe, bell icon, press like and share. दोस्तों, जैसे कि मैंने आज ही वीडियो बनाया था, सुबह में डाला था वीडियो वो, तो उसमें मैंने आपको बताया था दुबई में अभी आज ही लॉकडाउन का अनाउंस हो चुका है। उनकी वेबसाइट पे रात ही कर दिया था, लेकिन वो आज से लागू किया है लॉकडाउन, जिसको हम कर्फ्यू बोलेंगे। तो जो है वो 2 वीक के लिए लगाया है दुबई में। अगर आप हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप 24 घंटे का 2 वीक के लिए, यानी कि 2 वीक के लिए आपको कर्फ्यू में रहना पड़ेगा, और जो ज़रूरियात के सामान हैं वही आपको बाहर से लेके जाने पड़ेंगे। अगर आप एक रूम पे या फैमिली में मेंबर रहते हैं तो सिर्फ एक ही बंदा बाहर जा सकता है, वो भी जिसके पास में स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा बाहर जाने का, वही जा सकता है। और जो बाहर काम करेंगे लोग, वो डिटेल्स मांगी थी कि भाई कौन कौन से लोग बाहर जा सकते हैं, किन के पास पेनल्टी नहीं पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो से लोग कोई सर्विस करते हैं तो वो जा सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराना है या दवाई लेके आनी है तो वो लोग जा सकते हैं। और जैसे कि खाना लेकर आना है वो लोग जा सकते हैं। या कोई हॉस्पिटल में वर्क करता है तो वो बंदा जा सकता है। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि जो भी है टैक्सी वगैरह चलाता है तो वो लोग भी जा सकते हैं। और सब जो भी बंदा चाहे प्राइवेट करता हो या गवर्नमेंट जो भी सर्विस करता है तो उसके पास में कार्ड होएगा, वो अपना साथ में ज़रूर लेके जाएंगे, तभी आप वहाँ पे अलाउ होंगे। अदरवाइज अगर आप पकड़े गए तो आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना लग सकता है, फाइन लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़रूरियात के मुताबिक वो जा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे गए हैं तो आप बहुत संभाल के निकलिएगा, क्योंकि आप खाली घूमने गए हैं तो आपको अंदर ही रहना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए एक बंदा जा पाएगा बाहर। तो ये चीज़ थी, मैंने सोचा कि आपको ये क्लियर कर दूं। और मेट्रो भी 2 वीक के लिए बंद की गई है, ना ही मेट्रो किसी तरह का कोई भी वाहन नहीं चलेगा। सिर्फ जो बस चल रही हैं तो वो जो है उन लोगों के लिए चलेंगी जो सर्विस में जाते हैं, या फिर सुबह को 8 से दोपहर 2 बजे तक सिर्फ चलेंगी टैक्सी और बस, जिसमें बस बिल्कुल फ्री रहेगी और टैक्सी में 50% किराया आपको देना पड़ेगा। तो ये अपडेट था, मैंने सोचा पूरा क्लियर करके मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप दुबई में हैं तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहीं से देख रहे हैं कहीं से भी वीडियो, इंडिया पाकिस्तान, सो आप दुबई इसको अपने फ्रेंड या अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए, ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि अगर बिना जानकारी के आप निकल गए तो वो सारे आप पे फाइन डाल देंगे, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। बाकी जैसे ही सारे हालात जो भी रहेगा इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी तरह की क्वारी वगैरह आप हमसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा या फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।